अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक होता है गोल कर पी जाना, एक होता है कि डिठाई की हर हद को पार कर जाना, और ये काम मोदी से बेहतर तो कोई नहीं जानता, मोदी से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसने इस काम में महारत हासिल कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। इसीलिए इसको कोई बेइज्जती जो है असर नहीं करती। तो अब देख लेना, अभी नंदन जैसा इसने कार्टून हमारे मुल्क में भेजा ताकि ये वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके हमारी फोर्सेस को नीचा दिखा सके, दुनिया के सामने ये बता सके कि हमारी फ़ौज, हमारी जो एयर फोर्सेस हैं वो कमज़ोर हैं। लेकिन वही बात हुई कि इसको लेने के देने पड़ गए जब इसने वहाँ पे अपना ये कार्टून नुमा अभी नंदन बेचा, बल्कि बेचा। तो फिर क्या हुआ सबको पता है। इतना जलील किया है इसको, इस कार्टून को मारा, पहले हमारी अवाम ने इसकी दुर्गत बनाई खूब, फिर हमारे फोर्सेस के हवाले कर दिया, और फोर्सेस ने तो भी हाथ नहीं लगाया इनको। अगर फोर्सेस इसको हाथ लगाती है अभिनंदन को, तो आज ये सीना चौड़ा करके ऐसे जब ये वो ले रहा था वीर चक्रा अवार्ड, तो ये ले नहीं सकना था इसने अवार्ड। इसको टेंशन परेशानी पड़ जानी थी, उसकी कमर पसलियाँ सारी हिल जानी थी, बल्कि लेट के शायद इसको पनाया जाता। वो अभी सीना चौड़ा कर रहा है, अभी तो भाई आओ फिर दोबारा, तुम्हें खुशबू लगाकर तुम्हें पता लगे फिर। तो मैं तो हैरान परेशान हूँ, बल्कि पूरी दुनिया हैरान है कि भाई ये कर क्या रहा है बंदा। अब तो फिर वो जो इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया की जो एयरफोर्स है, उसके लोग भी कहेंगे यार ठीक है यार, इस तरह अगर वीर चक्रा मिल रहा है तो ठीक है, जहाज़ को तबाह करो और कहो जी हाँ भाई वीर चक्रा दे दो। फिर इस तरह यही क्राइटेरिया रहेगा तो वही होगा ना। लोग जब, अब जाहिर सी बात है, जो इसके जो साथी होंगे अभिनंदन के, जो इसके साथ एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, वो जो है सोच रहे होंगे, फिर हसद कर रहे होंगे। हालांकि मैं इनको ये पैगाम देता हूँ कि एक तो ये मेम्स है ना कि प्रोफेशनल बन, अभिनंदन ना बन। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल नहीं बने, अभिनंदन मान जाएंगे, तो ये तो यही सोच रहे होंगे यार अभिनंदन ही बने तो फिर ही वीर चक्रा मिलेगा। तो ये हाल है मोदी का कि यार अपनी हार को छुपाने के लिए किस हद तक गिर गया ये आदमी। हालांकि जो इसको ये वीर चक्रा दे रहा है, ये खुद अपनी नाकामी का इतराफ़ कर चुका है और बता रहा है कि यार किस तरह मैं जलील हुआ हूँ। चलो एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि यादाश्त कमज़ोर है, तो चलें बादाम भी खाएं और ये वीडियो भी देखें। ये वीडियो देखें, फिर फर्दर इस पर बात करते हैं। ये वीडियो देखिएगा। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल तो देखा सर्विस है। अब जो इसको अवार्ड दे रहे हैं ना, उनको जो है ना मेरे ख्याल से तो उनका गोला मार देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। और इसको भी और अभिनंदन को भी, ये तो बेकार सी चीज़ है, पता नहीं इसको क्यों वीर चक्रा दिया है इन्होंने। अब ये एक राइट एरिया है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, जो इंडिया की फोर्सेस है ना उसका अल्लाह हाफिज़ है। ठीक है। और दूसरी बात, अब ये तो अभिनंदन ने खुद इतराफ़ कर लिया कि वो कितना ही डिज़र्विंग था इस वीर चक्रा को लेकर। अ, और अब एक जो भारतीय मीडिया है वो भी बड़ा अवहेला करता है, तो उसके मुंह पर भी चमाट मारती थी। एक इंजीनियर हैं, अभिजीत नामी कोई हैं, जो पूरे जो जहाज़ है, जंगी जहाज़ है, उनका मायना करते हैं, जो ये जानते हैं, नॉलेज नॉलेज है इनको इन जहाज़ों के मतलब, जंगजू जो जहाज़ है इनके मतलब इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो भी कुछ फरमा रहे थे। जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो कैसे उन्होंने इनकी बैंड बजा दी, वो भी देख लेते हैं कि अभिजीत ने क्या जवाब दिया था इस सहाफ़ी को। ये क्लिप देखिएगा। Fighter jets went down, and I'm showing you now images put out. This is the wreckage of the Pakistani F-16, and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us,
It's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21. देखा आपने क्या जवाब दिया, किस तरह बेहतरीन जवाब दिया। वो सहाफ़ी को चुप लग गई है। वो अब ये डूब मरने के लिए काफ़ी है। मोदी के तो चुल्लू भर पानी में ना मोदी ना अभिनंदन को साथ लेकर डूब मर जाए, इतने पानी है वो काफ़ी होगा इनके लिए। वीर चक्र दे रहे हो यार, कुछ तो शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई हया भी हो। इनको नहीं पता ना क्या होती है, वो क्या होती है। खैर, अब ख्वाजा आसिम ने याद आ रहे हैं वैसे, लेकिन खैर अब जो भी है, जैसा भी है, उसको मिल गया है वीर चक्र, तो इन्जॉय। अब बड़ा तमगा से जाकर वो भी सोच रहा होगा यार मुझे किस चीज़ का अवार्ड मिल गया है, मैंने क्या किया, मैं तो कुछ किया ही नहीं। वो कमर जमान कह रहा है ना, वो पूछते थे नून लीग की गवर्नमेंट से, वो कितना की जे मियाँ साहब, तो हम पूछते हैं भाई, और फिर तो अपने आप से पूछ रहा होगा बल्कि यार कितना किए मैं। तो यही तो हाल है, यही आलम है। सिर्फ मोदी अपनी जो है वो हसीमत से बचने के लिए कि भाई जो कालक मली है वो देखे ना, हालांकि वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं गालिबन, ठीक है, बल्कि 3 साल होने वाले हैं। तो अब जो है मोदी अभी तक वो उसको उसके लिए ना ड्रोन ख्वाब बना हुआ था, और अभी भी वो इसको लेकर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चलता रहता है रोज़। इसलिए उसने ये देकर अपनी जो है ना वो खफगी मिटाने की बेसिकली कोशिश की है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा है। तो ये हाल है, ये है जी भारत, ये है भारत के कारनामे, ये है मोदी के कारनामे बेसिकली। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।